Fifth question, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center। कहंदे prove करो कि जिहड़ा perpendicular है point of contact tangent ते, हुण देखो ये तुहाडा सर्कल है, आ सर्कल दा टेंजेंट है, ठीक है, नीचे ड्रॉ कर लेने चलो आप, ये सर्कल दा टेंजेंट है, ये सर्कल दा है सेंटर। की कहंदे इन्होंने की किया है, कहंदे प्रूव ये आप ले लिया टेंजेंट, ठीक है, ये कहंदे अगर आप इस ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो की होगा सेंटर चो ही पास होगा, ये आप प्रूव करना है, ठीक है। तो आप ए बी ले लेने टेंजेंट, एम पॉइंट ले लेने पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। आप एक तो सेंटर तो ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है आप एक एक्सट्रा चीज़ अपने कोलों इनू की लैट कर लेने कि आप कह लेने एम एन है जिहड़ा वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। एम एन नूं आपां परपेंडिकुलर लैट कीता, अज्यूम कीता, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं आप। हुण आप लिख लेने लैट ए बी द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ए बी अपने कोले टेंजेंट है सर्कल दा, ठीक है, और अपने कोले की है लैट, आप कर लेने लैट एम एन बी परपेंडिकुलर टू ए बी। एम एन आप परपेंडिकुलर ले लेने ए बी दे, ठीक है, और ओ एम नूं भी आप ज्वाइन कर देने, ज्वाइन ओ एम। पहला आप ओ एम नूं नहीं ज्वाइन किया, बाद चो ज्वाइन करना आप ये, ठीक है। आप पहला ये सर्कल लिया, ए दा टेंजेंट ले लिया, ए टेंजेंट इनू इस पॉइंट ते टच कर रहे हैं एम पॉइंट ते, आपा ये अपने कोले हैगा सेंटर। आपा की प्रूव करना है कि वो सेंटर चो ही लंघूगा, जिहड़ा परपेंडिकुलर होगा। आपा सेंटर तो साइड ते ले लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, इनू आपा कर लेने ज्वाइन। ये आपा प्रूव करांगे कि जिहड़ा एन ते सी है ये दोनों की ने कॉनिसाइड ने, ओ ले लो इनू, ठीक है, ओ ते एन दोनों कॉन्सिडेंट पॉइंट ने, यानी कि दोनों सेम पॉइंट ही है, ठीक है। नाउ ए बी जो तुहाडा ए बी है परपेंडिकुलर है ओ एम ते, क्योंकि ओ एम ते परपेंडिकुलर है ए बी, इत्थे भी तो 90 डिग्री का एंगल बनता। आप वही चीज कहने कि रेडियस है ते जिहड़ा टेंजेंट आ उन्हां दे विच दोनों दे विच 90 डिग्री का एंगल बनदा। ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एम, ठीक है, दैट देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ एम बी किहदे इक्वल होएगा 90 डिग्री दे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो। ऑल्सो अपने कोले किहड़ा एंगल एन एम बी, एन एम बी, ये भी 90 है। ए 90 क्यों आ, ए 90 ता है क्योंकि आप इत्थे लैके चले कि एम एन अपने कोले परपेंडिकुलर है, ठीक है। हुण देखो दोनों एंगल इक्वल हो गए, एन एम बी इज इक्वल टू ओ एम बी, यानी कि आ वाला एंगल भी ते आ वाला एंगल भी। अगर ये इक्वल हो गए, ये दोनों इदा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए वाला पार्ट अलग है, ए वाला पार्ट अलग है, ठीक है, यह पॉसिबल नहीं है। हुण जे पॉसिबल नहीं है, ये लाइन तो अपने कोले बाहर सी ना, सेंटर चो पास नहीं हो रही सी, ठीक है, तो अपने कोले की हो गया जिहड़ी आपां सपोज कीता सी एम एन, तो वो अपना की हो गया रॉन्ग हो गया, आवर पोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। एक तो पूरा एंगल भी 90 कही जाते, आ एंगल भी 90 कही जाते। देखो एक आ एंगल 90 का तो उन्होंने इनू भी 90 कहता, ये कितना पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इत्थे लिख देने इम्पॉसिबल। तो अपने को वैल्यू की अपनी जी पोजिशन आ की होगी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो देयरफॉर जिहड़ा परपेंडिकुलर है वो की रहूगा ओ एम ही रहूगा। तो आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट की होएगा पासिस थ्रू, किहदे चो पास होएगा सेंटर दे विच। क्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन चेक करो। 6th क्वेश्चन दे विच की गया होया, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये तुहाडा सर्कल है, ठीक है, फ्री हैंड सर्कल बना रही है मैं भाई, तो देख लो, ठीक है, सही नहीं बन रहे, वैसे तुसीं बना लियो अपने आप। ए दा की है सेंटर है, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्कल की कोई लोड़ नहीं सी, इन्होंने दस्सिया नहीं सी, तो मैं वैसे फ्री हैंड सर्कल बना लिया तो चल जूगा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये तो टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर का। हुण कोई पॉइंट है इत्थे ए पॉइंट की है 5 सेंटीमीटर है सेंटर तो, यानी कि ओ ए तुहाडे कोले कितना 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट तो इहदे ते टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इत्थे इहनूं टच कर रहे, और ये टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾइंड करना है, ਤੁਸੀਂ फाइंड करना रेडियस। ठीक है, रेडियस ਆਪਾਂ फाइंड करना। ਹੁਣ देखो ए बी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन आ, ए बी गिवन आ 4 सेंटीमीटर और आ वाला एंगल 90 ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OA ਦਾ ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस OB ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, OA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AB ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ और ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रेडियस 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ 25 माइनस 16 इक्वल टू R ਦਾ ਸਕੁਅਰ। R ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू 25 ਚੋਂ 16 माइनस करोगे तो 9 आ जाऊगा। देन R इज इक्वल टू कितना आ गया, क्योंकि आप ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। seventh question is two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm। concentric ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਲ। ਇੱਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਦਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ दैट लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल दी कोड, एदी कोड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जेड़ी स्मॉलर सर्कल नू टच करदी होवे। ठीक है, वो देखनी है तुसी। देखो हुण मैं आपां की करदे आ, आपां जेड़ी हैगी दी कोड ड्रॉ करदे आ लार्ज सर्कल दी। कोड की हुंदी है, कोड हुंदी है जेड़ी सर्कल नू दो पार्ट्स विच डिवाइड कर दिंदी है, इक्वल पार्ट दे विच नहीं दो पार्ट्स विच। ये मैं कर ली कोड ड्रॉ। ठीक है, ये कोड की है ਸਮੋਲਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ A B, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, N ਲੈ ਲਓ, M ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ O ਤੋਂ N ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ OB ਦਾ, OB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ON ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ON ਹੈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ONB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੋਡ। ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਡ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ AN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NB, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ NOB ਦੇ ਵਿੱਚ OB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ NB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ON ਦਾ ਸਕੁਅਰ। OB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, NB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ON ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 9। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਓ 25 ਮਾਈਨਸ 9 NB ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 25 ਮਾਈਨਸ 9 16 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NB ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NB ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੈਨ NB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। NB ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ AB ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। AB ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ AN ਪਲੱਸ NB ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ AN ਪਲੱਸ NB। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ AB, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4 4। ਦੈਨ AB ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ 10.12। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABC ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ AB plus CD AB plus CD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ AD plus B ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਗਿਵਨ ਹੈ ABCD is a quadrilateral, ठीक है। ABCD की है क्वाड्रिलेटरल अपने कोले। देन उस तो बाद नैक्सट की है प्रूव करना, आप प्रूव की करना है AB प्लस CD किदे इक्वल आ AD प्लस BC दे, ये तुसीं प्रूव करनी है ये चीज, ठीक है। पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि तुहानूं गिवन की है, फिर तुहानूं इस चीज का पता होना चाहिए कि तुसीं फाइंड की करना, फिर ही तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हो। उस तो बाद देखो प्रूफ, प्रूफ जानी कि अपने कोले डायग्राम तो आपां की चीज का जिहड़ा हैगा देख सकते हैं। हुण देखो की है आपां इहनूं लिख सकते हैं, देखो आपां नूं ए भी चाहिए है तो मैं इत्थों लिख लिया AP। अगर मैं AP लै रही हूं तो इधरों की आ जाऊगा AS, ये इक्वल आ जाएंगे। क्यों इक्वल आएंगे? बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर आपां सर्कल दे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट तो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल दे तो उन्हां दी लेंथ की हुंदी है इक्वल हुंदी है। AP अगर इधरों मैं की ले ला PB या BP कह लो, PB तो किदे इक्वल हो गया अपना BQ दे इक्वल हो गया, ठीक है। लाइन इन्हां लई भी सारिआं लई सेम आएगी, सेम इधरों देखो CR किदे इक्वल आ जाऊगा CQ दे, CR किदे इक्वल आ गया CQ दे, और सेम इधरों DR किंदे इक्वल आ गया DR तुहाडा इक्वल आ गया DS दे। इनू 1 नाल डिनोट कर लो, इनू 2 नाल, इनू 3 नाल और इनू 4 नाल। इन्हां नूं आपां जिहड़ा हैगा डिनोट कर लिया तो हुण आपां की कर दिंदे ऐड 1 2 3 एंड 4 सारिआं नूं ऐड करदे आ। जदों भी तुसीं ऐड करना तो लैफ्ट हैंड साइड च ऐड होवो, राइट हैंड साइड च ऐड हो। तैनूं आपां की लिख सकदे AP प्लस PV प्लस CR प्लस DR, और राइट साइड की आएगी AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये वाली साइड्स हो गई। हुण देखो AP ते PB पूरा की बन रहा A भी बन रहा, तो इनू आपां की लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं, प्लस इधरों देखो CR ते DR पूरा की बन रहा DC बन रहा, या CD कुछ भी लिख सकते हो, और सेम AS प्लस BQ AS, ठीक है, AS प्लस SD देखो AS प्लस SD ये थोड़ा पूरा की बन जूगा AD बन जूगा, और ये वाला देखो BQ प्लस CQ BQ प्लस CQ ये तुहाडा की बन रहा BC बन रहा। चेक कर लो, यही तुसीं प्रूव करना सी AB प्लस CD AD प्लस BC, यही चीज आपां प्रूव करनी सी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13 डायग्राम तुहानूं गिवन है XY and X dash Y dash, XY and X dash Y dash are two parallel tangent to the circle with center O, ठीक है। आ O सेंटर है, आ सर्कल तुहानूं दिता होया, एंड अनदर टेंजेंट AB एक टेंजेंट तुहाडे कोले की है AB आ विद पॉइंट ऑफ कंटैक्ट C, ते आ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट C है जिथे सर्कल ते टेंजेंट की है टच करते ने इंटरसेक्टिंग XY, ये XY नूं किथे टच कर रहे हैं A पॉइंट ते, XY नूं देखो A पॉइंट ते X डैश Y डैश नूं किथे कर रहे हैं B पॉइंट ते। प्रूव दैट एंगल AOB जानी कि दिस वन एंगल तुसी प्रूव करना है किदे इक्वल होएगा 90 डिग्री दे इक्वल होएगा, ये तुसी प्रूव करना है, ठीक है। देखो तुहाडे कोले दो टेंजेंट दिते हुए ने, केड़े केड़े, एक XY एक X डैश Y डैश और तीजा टेंजेंट है AB, 3 टेंजेंट दिते हुए ने, ठीक है। और तुसी प्रूव करना है कि ए वाला एंगल की है 90 डिग्री है। तो आप क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो की आ रहा है अपना क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो अपने कोले की है AP ते AO इक्वल टू AP ते AC, ठीक है, क्योंकि आ टेंजेंट नहीं हैगा AC ए वाला। उस तो बाद AO अपने को AP ते AC दोनों इक्वल ने, क्यों इक्वल ने? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट,
ठीक है। मैं नाल बोल रही हूँ क्योंकि हैंडराइटिंग की तुहानूं समझ नहीं आनी, तां तुसीं नाल बोल रही हैं जो उदों ही लिख लिओ। हुण देखो आपां ट्राईएंगल लैणे आ, किहड़ी ट्राईएंगल लैणे आपां PAO, क्योंकि इत्थों ही आपां एंगल कढना है। ठीक है, इत्थों ही आपां नूं एंगल मिलूगा। आपां ट्राईएंगल लैणे, एक तां लैणे PAO एंड दूसरी ट्राईएंगल लैणे आ ट्राईएंगल PAO, ट्राईएंगल AOC। ठीक है, AOC ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ AOC ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ AP ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, AP AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ OA ਲਾਈਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, OA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OA, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਾਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, OP ਤੇ ਇਧਰੋਂ OC, OP ਤੇ OC ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਸੇਮ ਸਰਕਲ, ਇੱਕੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ PAO ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ AOC ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO। देखो PAO आ वाला, CAO आ वाला, ये दोनों एंगल आप इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, बाय CPCT। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज आप लिख सकते हैं, इनू आप लिख सकते हैं एंगल PAC। ये पूरा एंगल किदे इक्वल हो सकता है, 2 टाइम्स एंगल PAO भी हो सकता है और एंगल 2 टाइम्स COA भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एंगल आ पूरा एंगल आ, तो दोनों ये हाफ हाफ ने ना, तो 2 टाइम्स आप जिहड़ा भी अपने कोले यूज होगा वो आप यूज कर लांगे। सिमिलरली तुसी की प्रूव कर सकते हो, एंगल QBO इक्वल टू एंगल CBO। देखो QBO एंगल CBO, एक आ वाली ट्राईएंगल लैके एक आ वाली ट्राईएंगल लैके, देखो आप सारा प्रोसैस किया ना, तो दोबारा करने की लोड़ नहीं, इनू तुसी सिमिलरली लिख सकते होंगे हो। ठीक है, सिमिलर का मतलब ये होंदा है कि तुसी उहनू इक्वल प्रूव जिहड़ा हैगा एज इट इज के पहला जो भी आप सारा प्रोसैस किया वही तुसी दोबारा करना, तो दोबारा करने की लोड़ नहीं, एक बार प्रूव करके दूसरी बार तुसी सिमिलरली लिख सकते हो। ये इक्वल आ गए, और इनू आप की लिख सकते हैं, CBQ किहदे इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स CBO और 2 टाइम्स QBO। देखो क्योंकि पूरा एंगल है ना, ये हाफ हाफ दोनों इक्वल आ, तो इन्हां दा 2 टाइम्स हो जाऊगा दोनों का। ठीक है, ये चीज होगी। उस तो बाद आपां नूं की पता है, जिहड़ा आ वाला एंगल आ, हुण आपां नूं ए वाला एंगल चाहिदा। ठीक है, हुण देखो आ वालियां 2 पैरेलल लाइनस ने, अगर तुहाडे कोले 2 पैरेलल लाइनस ने, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आ जिहड़े इंटीरियर एंगल होणगे उन्हां दोनों का सम की होएगा, 180 होएगा। इट मीन जिहड़ा पूरा एंगल है ए ते इधरों एंगल B, इन्हां दा सम की हो जाऊगा 180। तो इन्हां नूं आपां लिखांगे किवें, एंगल किहड़े-किहड़े, एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू 180। वो लाइन तुसीं लिख लिओ किहड़ी, ट्रांसवर्सल एंगल दी जिहड़ी हैगी आ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, चलो मैं लिख ही दिंदी हां, सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्रांसवर्सल दा की हुंदा है 180 डिग्री हुंदा है। ठीक है, ये चीज होगी। हुण देखो इहदी जगह ते आपां वैल्यूज पुट कर सकते हैं, PAC किहदे इक्वल है, 2 टाइम्स CAO प्लस दूसरा CBQ किहदे इक्वल है, 2 टाइम्स CBO, 2 टाइम्स CBO इज इक्वल टू 180। 2 नूं तुसीं लै लो कॉमन, 2 नूं कॉमन लओगे तो इधर की रह गया, CAO प्लस CBO, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाऊगा, वो रह गया 90 डिग्री। ये मेरी कंडीशन होगी फर्स्ट। पर मैनू तो एंगल आ वाला चाहिए ना, हुण मैं आ वाली ट्राईएंगल लै रही हाँ, ट्राईएंगल AOB। इहदे च एंगल AOB आ वाला ते आ वाला, प्लस एंगल CAB प्लस CAO प्लस एंगल CBO, आ ते आ तीनों एंगल का सम किहदे इक्वल होएगा, 180 दे। हुण देखो CAO ते CBO इन्हां दा सम कितना है, 90 है। एंगल AOB इज इक्वल टू 180।
एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 तो एंगल AOB किहदे इक्वल आ गया 90 डिग्री दे इक्वल आ गया। यही तुसी प्रूव करना सी। क्लीयर? ठीक है। नैक्सट वाले क्वेश्चन आपां नैक्सट वाली वीडियो दे विच करदे हां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।